अब्दुल सत्तार ईदी, इंसानियत से मोहब्बत की तस्वीर। आज उन्हें हमसे बिछड़े 3 साल हो गए हैं, लेकिन उनके काम की वजह से उनका नाम आज भी जिंदा है। ईदी ने अपने फलाही नेटवर्क की बुनियाद 1951 में सिर्फ एक क्लिनिक से रखी। जिंदगी भर उनकी मदद की जिन्हें उनके अपनों ने भी सहारा ना दिया। बीमार, बेयारो मददगार, जिंदा या मुर्दा, उनके लिए हर इंसान सिर्फ इंसान था। अब ईदी जो कुछ छोड़ गए उसकी जिम्मेदारी उनकी अहलिया और औलाद आज उठा रही है। आइए देखते हैं हमारी साथी सिद्रा डार के साथ बिल्किस ईदी की ये गुफ्तगू। एक रोशनी हमारे पास थी जो चली गई है, रोशनी का मीनारा। भले हम काम करते हैं, मेरे बच्चे भी काम करते हैं, लेकिन एक आदमी की कमी हो गई। 1-2 दफ़ा डाकुओं ने पकड़ लिया, फिर डाकुओं को पता चला ये अब्दुल सत्तार ईदी है, तो उन्होंने हाथ चूमे और है ना 100 रुपये दिए और बोले हम मरेंगे, हमको पता है कि तू हमको दफनाएगा, हमारे माँ बाप लेने नहीं आएंगे। कोई ऐसी बात जो आप पाकिस्तानी अमरीकियों के हवाले से बताना चाहें जो ईदी फाउंडेशन में अपना सबसे ज़्यादा हिस्सा डाल रहे हैं? वो बहुत अच्छे लोग हैं ना, पाकिस्तानी हैं लोग, और हम पाकिस्तानियों के अलावा किसी से मांगते भी नहीं हैं। पाकिस्तानी हमारी बहुत मदद करते हैं और इनका रुपया बढ़ा है ना, तो थोड़ा भी आता है तो ज़्यादा हो जाता है। यूनिसेफ देना चाहती थी, वर्ल्ड बैंक वाले देना चाहते थे, बाहर वाले सब देना चाहते थे, तो ईदी साहब मना करते थे, बोले मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी आवाम मुझे देती है, तो मैं पाकिस्तानियों के पैसे से काम करूँगा। ईदी साहब की वफ़ात के बाद से ईदी फाउंडेशन को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? कोई भी चैलेंज का सामना नहीं है, पूरा सेटअप बना हुआ है, तैयार है और हम चला रहे हैं उसको। हमको कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन आवाम का ताउन है। आवाम का ताउन इसी तरह रहा तो काम इसी तरह चलता रहेगा।